नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रदेश में सियासी हलचल तेज है, जिसके बारे में कैपिटल टीवी आपको लगातार जानकारी देता आ रहा है। ऐसे में सबकी जुबान पर एक सवाल था कि भाजपा की राज्यसभा में 2 सीट्स तो पक्की हैं, लेकिन पार्टी किस नाम को आगे रखेगी। अटकलों का बाजार गर्म चल रहा था। कहा जा रहा था कि पवन सिंह और नितिन नवीन का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर देखा जा रहा है। काफी सस्पेंस बनाने के बाद अब भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों का खुलासा कर दिया है। कौन है वो 2 लोग, आपको बताएंगे हम इस स्पेशल स्टोरी में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। भाजपा का युवा चेहरा राष्ट्रीय मंच पर। भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक विचार विमर्श और रणनीति के बाद आखिरकार राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बिहार में पार्टी के हिस्से में इस बार 2 सीटें आ रही हैं, जिन पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर दिया है। बिहार से भाजपा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। जी हां, नितिन नवीन वर्तमान में भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जनवरी 2026 में उन्होंने अपने पदभार को संभाला। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला इसलिए किया ताकि वो संसद में सरकार और संगठन के बीच एक मजबूत ब्रिज का काम कर सके। नितिन नवीन पटना की बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं और राज्यसभा जाने के लिए उन्हें अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी वजह से बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन जाएगी, जो बिहार की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। उनके अनुभव में पथ निर्माण और विधि मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभालना शामिल है। यह अनुभव अब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के काम आएगा और संगठन के लिए एक स्थिर नेतृत्व प्रदान करेगा। दूसरे उम्मीदवार के तौर पर शिवेश कुमार राम का नाम सामने आया है। शिवेश राम भाजपा के महामंत्री हैं और सासाराम से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। वो जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं और पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा है। माना जा रहा है कि उनके नाम से भाजपा ने बिहार में सामाजिक संतुलन साधने का संदेश दिया है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कदम बिहार में आगामी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। राज्यसभा की सीटों पर कब्जा मजबूत करने का साथ साथ पार्टी के संगठन और सामाजिक प्रतिनिधित्व दोनों को प्राथमिकता दी है। एनडीए की रणनीति, विपक्ष की चुनौती। भाजपा ने बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के लिए भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हरियाणा से संजय भाटिया, पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा, उड़ीसा से प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन शामाल और सुजीत कुमार, असम से तेरास गोवाला और जोगेन मोहन और छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। इन उम्मीदवारों के चयन में पार्टी ने सांगठनिक अनुभव, सामाजिक समीकरण और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखा है। इससे साफ होता है कि भाजपा राज्यसभा में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है और संगठन के भीतर एक स्थिर नेतृत्व बनाए रखना चाहती है। बिहार में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी पहले से ही चरम पर थी। बिहार ने जिन 5 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है, उनमें उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, प्रेमचंद्र गुप्ता, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, अमरेंद्र धारी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। इसमें हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर जदयू के हैं, जबकि प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह आरजेडी के और उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रतिनिधि हैं।
विधानसभा चुनाव 2025 में चुने गए विधायकों की संख्या को देखते हुए माना जा रहा है कि 5 में से 4 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। इस बार 5वीं सीट को लेकर राजनीतिक जोड़ तोड़ की चर्चा तेज है। एनडीए के लिए 5वीं सीट पर 3 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन जरूरी होगा। वर्तमान समय में 2 सीटें जदयू के पास है और 2 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार पहले से ही तय हो चुके हैं। 5वीं सीट को लेकर राजनीतिक पार्टियों में चल रही चर्चा ये दर्शाती है कि बिहार की राजनीति में सियासी रणनीति कितनी जटिल हो गई है। विपक्ष के लिए ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्हें ये सीट पर सहयोगी दलों के विधायकों को अपने पक्ष में लाना होगा। बताया जा रहा है कि राजद, एआईएमआईएम और बसपा के विधायकों को अपने पक्ष में लाने के लिए सक्रिय दिखाई दे रही है। हालांकि क्रॉस वोटिंग का भी डर विपक्ष के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग सामान्य रूप से नहीं होती, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ भी देखने को मिल सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार में राज्यसभा चुनाव 2026 केवल सीटों के लिए नहीं, बल्कि ये सामाजिक और संगठनिक संतुलन बनाए रखने का एक बहुत इम्पोर्टेंट अवसर है। राज्यसभा की सीटें सीधे तौर पर किसी राज्य की राजनीतिक स्थिति और दलों की ताकत को दर्शाता है। इसलिए इन सीटों पर किसी भी प्रकार का खेल या रणनीति का असर पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ सकता है। इस बार भाजपा ने नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम को उम्मीदवार बनाकर ये साफ संदेश दिया है कि पार्टी सिर्फ सत्ता हासिल करने या फिर सीटें बढ़ाने में नहीं लगी है, बल्कि वो संगठन, अनुभव, युवा नेतृत्व और सामाजिक समीकरणों को एक साथ संतुलित करके दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहती है। नितिन नवीन का राज्यसभा जाना पार्टी के लिए संगठन और सरकार के बीच एक मजबूत सेतु बनाने जैसा है। नितिन नवीन के पास विधानसभा स्तर का लंबा अनुभव है और वो पटना की बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। उनके अनुभव में अलग अलग विभागों का प्रबंधन, विधायकों और जनता के साथ तालमेल और संगठन के भीतर नेतृत्व करना शामिल है। राज्यसभा में उनके जाने से भाजपा को संसद में एक ऐसा सदस्य मिल जाएगा जो पार्टी के रणनीतिक निर्णयों को आसानी से लागू कर सकेगा और संगठन और सरकार के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित कर पाएगा। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि नितिन नवीन का ये कदम पार्टी के युवा नेतृत्व और संगठन के मजबूत ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए अहम है। वहीं शिवेश कुमार राम का राज्यसभा उम्मीदवार बनना पार्टी के सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने का एक संकेत है। शिवेश राम सासाराम से सक्रिय और जमीन से जुड़े हुए नेता बताए जाते हैं। भाजपा ने उनके नाम से ये संदेश देना चाहा है कि पार्टी सिर्फ सांगठनिक अनुभव या फिर सियासी ताकत पर ही ध्यान नहीं देती, बल्कि सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व को भी महत्व देती है। बिहार की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरण हमेशा से ही एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता रहा है। इसीलिए शिवेश राम का उम्मीदवार बनना पार्टी के लिए सामाजिक संतुलन बनाए रखने का एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। शिवेश कुमार दलित समाज से आते हैं। इसके जरिए भाजपा ये दिखाना चाहती है कि पार्टी सभी वर्गों और समुदायों को महत्व देती है और हर सामाजिक समूह के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव 2026 के परिणाम बिहार में भविष्य की राजनीति को भी प्रभावित करेंगे। भाजपा और जदयू के बीच सहयोग, विपक्षी दलों की रणनीति और 5वीं सीट पर होने वाला राजनीतिक जोड़ तोड़ सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिहार में ये चुनाव केवल सत्ता का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का भी अवसर है। पार्टी अपने युवा और अनुभवी नेताओं के माध्यम से ये संदेश देना चाहती है कि संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य बनाए रखना प्राथमिकता है। संगठन और सामाजिक संतुलन पर भाजपा का जोर। नितिन नवीन का 5वीं बार विधायक रहना और राज्यसभा जाना उनके अनुभव,
और संगठन के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं शिवेश राम का उम्मीदवार बनना सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने का संकेत है। दोनों नेताओं के समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी के भीतर उनकी एक्सेप्टेंस भी मजबूत मानी जा रही है। आने वाले दिनों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्यसभा चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बिहार की राजनीति में इस चुनाव को बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। वास्तव में राज्यसभा चुनाव सिर्फ विधायकों को वोट तक सीमित नहीं है। ये चुनाव राजनीतिक गठबंधनों, दलों के भीतर संतुलन और भविष्य की रणनीति तय करने का भी अवसर है। भाजपा ने इस बार स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पार्टी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है और सांगठनिक अनुभव का उपयोग संसद में करना चाहती है। बिहार की राजनीति में ये कदम पार्टी की ताकत और रणनीति का प्रतीक माना जा रहा है। विपक्ष के लिए चुनौती ये रहेगी कि वो 5वीं सीट पर अपने प्रयासों से संतुलन बनाए और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपट सके। इस तरीके से राज्यसभा चुनाव 2026 बिहार के लिए इम्पोर्टेंट राजनीतिक मोड़ है। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का चयन संगठन, अनुभव और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए किया है। नितिन नवीन और शिवेश कुमार के उम्मीदवार बनने से पार्टी को राज्यसभा में एक मजबूत स्थिति मिलने की उम्मीद की जा रही है। विपक्ष को भी 5वीं सीट को लेकर रणनीति बनानी होगी और सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। ये चुनाव बिहार की राजनीति में भविष्य की दिशा तय करेगा और पार्टी और विपक्ष दोनों के लिए कोई संदेश लेकर ही आएगा। इस तरह राज्यसभा चुनाव 2026 बिहार की राजनीति में न केवल सीटों का सवाल है, बल्कि संगठन, नेतृत्व, वर्चस्व, सामाजिक संतुलन बनाए रखने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर। इस तरह राज्यसभा चुनाव 2026 बिहार की राजनीति में न केवल सीटों का सवाल है, बल्कि संगठन, नेतृत्व, वर्चस्व और सामाजिक संतुलन बनाए रखने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के चयन से एक साफ तस्वीर बता दी है सबको कि पार्टी सांगठनिक और सामाजिक संतुलन दोनों को प्राथमिकता देती है। नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम की राज्यसभा में उपस्थिति पार्टी के लिए और सरकार के बीच एक मजबूत सेतु की तरह साबित हो सकती है। बिहार की राजनीति में ये चुनाव सभी दलों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, जो आने वाले समय में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई राजनीतिक संदेश देगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आपके क्या सोच विचार हैं? आप क्या सोचते हैं कि क्या शिवेश राम और नितिन नवीन को उम्मीदवार बना के भाजपा ने सही कदम उठाया है या किसी और का नाम इसमें सामने आना चाहिए? तो ये सब हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।